हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय करियर हिंदी यूट्यूब चैनल। आइए जान लेते हैं शिक्षा विभाग की आज की सारी बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सब्सक्राइब करें माय करियर हिंदी यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। यूपी डीएलएड, बीएलएड, बीएड, टेट शिक्षक भर्ती से जुड़ी सारी जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए। और शिक्षक भर्ती की न्यूज। प्राथमिक की 69,000 शिक्षक भर्ती एक हफ्ते के अंदर पूरी हो जानी चाहिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालय में केवीएट दायर करेगी। वहीं सीएम योगी ने बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय के निर्णय के तहत एक सप्ताह में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि अदालत के निर्णय से शिक्षकों की भर्ती का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाईकोर्ट के निर्णय से यह भी स्पष्ट हुआ है कि राज्य सरकार का पक्ष और रणनीति सही थी। कुछ अभ्यर्थियों और शिक्षा मित्रों ने भर्ती परीक्षा में निर्धारित कट ऑफ यानी सामान्य के लिए 65%, SC ST OBC के लिए 7% के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित कट ऑफ को सही ठहराया है। ये फैसला आ गया है, जिसकी वीडियो मैंने आपको बनाकर उसी टाइम बता दिया था। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जेईई एडवांस की तिथि घोषित कर दी गई है। जेईई एडवांस का जो एग्जाम होगा वो 23 अगस्त को उसकी परीक्षा होगी। HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बात ट्वीट करके हमें बताई। 23 अगस्त को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। HRD मिनिस्टर ने बात कही है। ट्वीट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर है। 23 अगस्त 2020 को इसकी परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन के बाद ग्रीन जोन में शुरू होगी पढ़ाई, MHRD ने तैयार की सेफ्टी गाइडलाइंस। क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको बता देते हैं। कोरोना के संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों के लिए ये खबर थोड़ी राहत देने वाली है। लॉकडाउन के खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन, अधूरी रह गई बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन जैसे कामों को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। इन गतिविधियों के संचालन की इजाजत अभी सिर्फ ग्रीन जोन में ही मिलेगी। स्थिति को देखते हुए इसे बाद में हॉटस्पॉट को छोड़कर दूसरे सभी क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए। इसके साथ ही मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक सेफ्टी गाइडलाइन तैयार करने का काम भी शुरू किया है। दरअसल प्रवेश परीक्षा को स्कूलों के गर्मियों की छुट्टियों के बाद खुलने से पहले पूरी करने की तैयारी है। वैसे भी केंद्रीय विद्यालयों सहित देश के अधिकतर स्कूलों में 15 मई के बाद गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं, जो तकरीबन 30 जून तक चलती हैं। इस बीच गर्मी में अतिरिक्त क्लास लगाने की योजना को भी टाल दिया गया है। यानी अब स्कूलों में पढ़ाई को लेकर कोई भी फैसला जून के बाद स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा, लॉकडाउन को देखते हुए लिया जाएगा। जो भी स्थिति उस वक्त बनेगी उस हिसाब से फैसला होगा। स्कूलों के लिए सेफ्टी प्लान तैयार करने में जुटे विशेषज्ञों के मुताबिक वहां सभी क्षेत्रों को ध्यान में रख करके प्लान तैयार कर रहे हैं। खासकर जो क्षेत्र कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से मुक्त हैं, वहां शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्षेत्रों में भी कुछ प्रतिबंधों के साथ इन्हें शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी। मालूम हो कि लॉकडाउन में स्कूलों के बंद होने से प्रवेश, नामांकन अटके पड़े हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे शिक्षा मित्र। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे शिक्षा मित्र। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ आज की ही है। 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला जो आ गया था, उसके बाद से शिक्षा मित्रों में थोड़ा मायूसी का माहौल छा गया है। शिक्षक बनने के लगभग उनके सारे दरवाजे ही बंद हो गए हैं। हाईकोर्ट का फैसला शिक्षकों की भर्ती 60-65 पर हो, इस पर आया है। इसलिए शिक्षा मित्रों की ओर से कहा गया है कि वे हाईकोर्ट के डबल बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं सरकार की ओर से यह कहा गया है कि डबल बेंच के फैसले को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओर से केवीएट भी दाखिल करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। ये भी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की तरफ से है कि जो शिक्षकों की भर्ती का ऑर्डर हुआ है, 70 पेज का ऑर्डर है, वो जारी कर दिया गया है। आप यहां पर आकर के इसको पढ़ सकते हैं और चाहें तो इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाईलाइट्स में आपको बता दूं, 60-65 पे भर्ती होगी और 3 महीने के अंदर अंदर पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवा लेनी चाहिए। और इसका ये ऑर्डर दे दिया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो भी बातें हैं वो
सही तरीके से पूरी हो जाए, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसका PDF आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली पढ़ना चाहें तो यहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट पेज वाइज मैंने लगा दिए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये भी शिक्षक भर्ती की तरफ से है, लेकिन ये खबर नहीं है, ये एक बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि शिक्षक भर्ती में जो मेरिट बनती है, जो गुणांक बनता है, वो कैसे बनता है। उसकी मैंने वीडियो बना दी है, इससे पहले वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आप अपना गुणांक कैसे निकालेंगे, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और BTC के साथ साथ आपका जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी उसकी परसेंटेज के हिसाब से वो मार्क्स कैसे आप निकालेंगे, अपना गुणांक कैसे सेट करेंगे और कौन सा गुणांक सेफ साबित हो सकता है आपके लिए, वो भी मैंने आपको उसके अंदर बताया है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। 69,000 शिक्षक भर्ती की आंसर की जारी की जाएगी, संशोधित आंसर की ऑफिशियल साइट पर जारी की जाएगी। उसका लिंक यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर जा करके आप इस साइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अभी पुरानी वाली यानी जनवरी वाली उत्तर कुंजी ही दिखाई जा रही है, लेकिन जैसे ही अपडेट होगी तो इस लिंक से जा करके आप डायरेक्टली अपनी आंसर की मिला सकते हैं। तो अभी वो अपडेट नहीं की गई है परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से। जैसे ही वो अपडेट की जाएगी उसकी जानकारी आपको इसी साइट पर मैं दे दूंगा। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेटेड लिंक भी देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दिल्ली के सरकारी स्कूलों की तरफ से खबर आ रही है कि 30 जून तक सब कुछ बंद कर दिया गया है स्कूलों की तरफ से। जितनी भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं या ऑनलाइन एक्टिविटी है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। एक सर्कुलेटर जारी किया गया है जिसमें बता दिया गया है कि सारी एक्टिविटी को बंद किया जा रहा है। 11 मई से 30 जून तक सब बंद रहेगा। गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं और जो भी एक्टिविटी अब होगी वो 30 जून के बाद ही होगी। ये सर्कुलेटर है जो जारी किया गया है, इसकी स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो भी फैसला होगा वो जून के बाद ही होगा। सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है सबके लिए कि पहले ग्रीन जोन में स्टार्ट कराते हैं पढ़ाई, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अब जो भी गतिविधियां हो रही थी उनको रोक दिया जाएगा और अब 30 जून के बाद ही गतिविधियां शुरू होंगी पढ़ाई से रिलेटेड। कोरोना संकट के बीच बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर चिंतित अभिभावकों के लिए यह खबर थोड़ी राहत देने वाली है, जिसमें लॉकडाउन खत्म होने के बाद स्कूलों में प्रवेश, नामांकन, अधूरी रह गई बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन जैसे कामों को शुरू करने की अनुमति मिल सकती है। इन गतिविधियों के संचालन की इजाजत अभी सिर्फ ग्रीन जोन में मिलेगी। स्थिति को देखते हुए इसे बाद में हॉटस्पॉट को छोड़कर बाकी दूसरे क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। इसी बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 17 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद केंद्रीय विद्यालयों की प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करने के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों के लिए एक सेफ्टी गाइडलाइन तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसे लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही तैयार कर लिया जाएगा और सभी शैक्षिक संस्थानों तक पहुंचाने की योजना भी है। फिलहाल इस काम में NCERT और केंद्रीय विद्यालय संगठन को लगाया गया है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो भी फैसला होगा जून में होगा, ये पूरे देश के लिए है। वो फिलहाल दिल्ली के लिए न्यूज़ थी, इससे पहले जो ने बताई, और ये पूरे देश के लिए है कि प्रवेश प्रक्रिया को स्कूलों के गर्मी की छुट्टियों से खुलने से पहले ही तैयार कर लिया जाएगा। वैसे भी केंद्रीय विद्यालयों सहित देश के अधिकतर स्कूलों में 15 मई के बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, जो करीब 30 जून तक रहेंगी। इसी बीच गर्मी में अतिरिक्त क्लास लगाने की योजना को भी अब टाल दिया गया है, यानी स्कूलों में पढ़ाई को लेकर के कोई भी फैसला अब जून के बाद ही होगा। तो ये थी अब आज की टॉप 10 न्यूज़ जो कि आपको जाननी जरूरी थी शिक्षा विभाग को लेकर के। और अभी लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में है, तो इसीलिए जितनी भी परीक्षाएं इस बीच होनी थी उनको टाल दिया गया है। हालांकि अभी CTET परीक्षा जो 5 जुलाई को होनी है उसके टालने के संबंध में कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। जैसे ही उस पर कोई अपडेट आती है ऑफिशियल, वो मैं आपको बता दूंगा। और आप जो भी तैयारी अपनी कर रहे हैं उसको एज इट इज कंटिन्यू रखिए। आपको छुट्टियां मिल गई हैं इतनी सारी, और कामों से भी आप फारिग हैं। अगर आपके पास समय है, हालांकि समय है सबके पास, तो आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। CTET परीक्षा को अगर आपने पास कर लिया तो उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती ही नहीं, आप देश में केंद्रीय विद्यालयों में निकलने वाली भर्तियों में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालय और भी जो स्कूल होते हैं उनमें निकलने वाली भर्तियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है, जहां पर आपको मेरिट का भी झाड़ नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखें और अपनी CTET की तैयारी करें। CTET अगर आपने पास कर लिया तो देश के अधिकतर स्कूलों में सरकारी टीचर बनने के आपके पास काफ़ी ज़्यादा मौके आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रोज़ ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी जानकारियां और रोजगार से जुड़ी जानकारियां पाने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल माई करियर हिंदी। साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। www.mycareerhindi.in वेबसाइट पर जाकर के आप ये सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में न्यूज़ बाय न्यूज़ मैंने लिंक दे दिए हैं, जहां से जो भी आपको न्यूज़ डिटेल में पढ़नी हो वो आप उस पर क्लिक करके
पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तीनों पर ही हैं। वहाँ पर आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी शिक्षक भर्ती या यूपी टेट, सी टेट, DLED या शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी ऐसी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके हमें सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी सवाल पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं माई करियर हिंदी और आप वहाँ जाकर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी कोई भी जानकारी, यूपी DLED, BTC, टेट, सी टेट या आपकी कोई भी शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, जिससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल हो तो आप वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।